जय हिंद स्टूडेंट्स, आई Rohit Singh welcomes you to on our YouTube channel Padhai Party. In previous video, we had discussed the addition and multiplication of the roots of quadratic equation and solved some questions related to that topic. In this video, we will discuss making of quadratic equation when roots are given. जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रूट्स के एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं जब हमें रूट्स की वैल्यू दी हुई है। मतलब कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमें रूट्स की दो वैल्यूज फाइंड आउट होती है जिसे हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो अब हमें अल्फा और बीटा मतलब रूट्स की वैल्यू दी रहेंगी और उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया है और उसको ये फैक्टराइज कर लिया है। तो देखिए, इसको जब हम लोग इसके वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। फैक्टराइजेशन मेथड बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हमने 2-3 मेथड से सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। उन्हीं अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, इसको फैक्टराइज कर लिया तो सॉल्व करने के बाद हमें फैक्टराइज करने पे x-7 आया। तो x-7 को हम लोग 0 के इक्वल करते थे तो x बराबर 7। हमें x की ये पहली वैल्यू मिलती थी और दूसरा हो गया x + 2 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x = -2, मतलब हमें x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। इसी को आगे चलकर हमने क्या बोला था, अल्फा और बीटा, मतलब इसको हम अल्फा बोल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 7 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। यही क्या है, हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन रहेगा, तो इन्हीं अल्फा और बीटा की वैल्यू दी रहेगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें उसके फर्स्ट रूट क्या है 7 है और सेकेंड रूट क्या है -2 है। तो आप इसका यूज करके क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करिए। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट उसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। यही क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। इसी में हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे x² - अल्फा हमने किसको सपोज किया है, 7 को, तो अल्फा 7 प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, देखिए ये फॉर्मूले का प्लस और बीटा की वैल्यू -2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू -2 = 0। तो x² ये क्या हो जाएगा 7 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 x, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 × 2 = 14 = 0। सो x² - 7 - 2 5, ये 5x - 14 = 0। देखिए हमने इसको सॉल्व किया और हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, x² - 5x - 14। मतलब कि जब हमें रूट्स की वैल्यू दी रहती है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी रहती है, तो बस हम इसी फॉर्मूले में हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दैट इज, देखिए 2x² - 5x + 3 हमने पहले से इसको फैक्टर कर लिया है। हमने प्रीवियस वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से इसको फैक्टर करना सीखा है। हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा है ताकि हम अपने समय को बचा सके। देखिए यहाँ से हम लोग पहले फैक्टर को सॉल्व करेंगे, 2x - 3 = 0। सो x = 3/2 एंड इफ x -1 = 0 देन x = 1। तो हम लोग किसी को भी अल्फा और बीटा सपोज कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 एंड बीटा की वैल्यू 1। अब हमारा जो फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, x² - अल्फा की जगह 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 3/2 × 1 = 0। सो x² हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3 + 2 5/2 और ये प्लस होगा तो प्लस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो -5/2 x प्लस 3/2 = 0। हम नोट 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - 5x + 3 होल अपॉन 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x² - 5x + 3 = 0। सो
आप देख सकते हैं कि हमने जब अल्फा और बीटा की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहीं से स्टार्ट करेगा, ये दिया रहेगा फर्स्ट रूट ये, सेकेंड रूट ये। आप किसी को भी अल्फा बीटा सपोज कर लेंगे और डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए वही इक्वेशन आया सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब हमें रूट्स की वैल्यू दी रहती है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमें रूट्स की वैल्यू दी रहती है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन वो डायरेक्ट ऐसे बना सकता है, देखिए जैसे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी 7 और बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था -2, ठीक है। अब जो हम लोग फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इस पूरे टर्म को क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। मतलब इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा और इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट, तो प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, ठीक है। उसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू ना देके वो आपसे ये बोल सकता है कि क्या सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या दे देगा, देखिए इसका सम ऑफ द रूट्स 5, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में 5 देगा और बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -14। अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो ये होगा कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -14, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, बस डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए उसकी वैल्यू को। देखिए इसमें तो और सॉल्व नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो उसकी जगह 5 रख देंगे, एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट कितना है -14 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस -14 इज इक्वल टू 0। तो बस इन्हीं दो तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू देगी और बोलेगा कि आपको अल्फा और बीटा मतलब रूट्स की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा लैंग्वेज ऐसे दे सकता है कि सम ऑफ द रूट्स दिया हो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हो, तो उसको डायरेक्ट हम लोग इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखें, उसमें पुट करेंगे और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को और फॉर्मूले को नोट डाउन कर लिया होगा और आपको आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग क्वेश्चन पॉइंट 6 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा था वर्ड प्रॉब्लम। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो आपके मैथमेटिक्स के पूरे चैप्टर को कंबाइन करके उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने अपने मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए हम आपको 6 पॉइंट जो है वर्ड प्रॉब्लम वो यहाँ पर नहीं सॉल्व करा रहे हैं। जैसे जैसे इस चैनल पे हम लोग मैथ के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और पूरे मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग एक वीडियो लाकर उसमें ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और आपका पूरा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसी चैनल पे हम एक प्लेलिस्ट बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाल देंगे, जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आप एक ही प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड पूरे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इन्हीं प्लेलिस्ट के वीडियो को देख लेंगे तो आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके दोस्तों को और आपके जानने वालों को हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।